अगर आप देखेंगे 1998 से लेके 2020 तक ये इंडस्ट्री 8,000 करोड़ की थी। आज की डेट में ये 8,000 करोड़ से 27,000 करोड़ की हो गई है सिर्फ पीछे 5 साल के अंदर। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जैसे जैसे इन्वेस्टर एजुकेशन बढ़ता चला गया, पीपल उसमें इन्वेस्ट करते गए। और आज की डेट में अगर आप देखिए, जितने भी मिडिल क्लास है, सब लोग आज की डेट में आई थिंक एसआईपी का कॉन्सेप्ट जानना शुरू कर गए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उतना हमारी मार्केट्स में भी डेप्थ आया और उतना सिंपली समझना भी आया। शायद काफी टाइम पहले तक सबको ये लगता था इक्विटी में पैसा डाला तो वो अच्छा नहीं है, या उससे क्या होगा और कैसे होगा। आई थिंक एसआईपी ने वो एक रिटेलाइजेशन क्रिएट किया जिसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देख रहे हैं, और उसके आज की डेट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स फल पा रहे हैं। एंड आई जेन्युइनली बिलीव जितना लॉन्ग पीरियड ये बढ़ता जाएगा, आप उतनी डेप्थ मार्केट में बढ़ती चली जाएगी। वेल्थ का एक जो माइंडसेट है लोगों में कि ये केवल तब नहीं करते वेल्थ मैनेजमेंट जब आपके पास बहुत पैसे हैं, आप उसे तब करिए जब नहीं है और वेल्दी बनिए। बिल्कुल सही बात है। लोगों को ये लगता है कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए टू इन्वेस्ट। हाँ, वो सबसे बड़ी चीज है। अब मैं जब लोगों को मिलती हूँ तो मेरा कन्वर्सेशन ये होता है, सेइंग दैट सब लोग बोलते हैं कि मेरे को मिलते हैं तो इन्वेस्टमेंट, द फर्स्ट रिएक्शन इज मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन होता है 1,000 रुपए होंगे महीने में सेव करना है। तो मुझे देखते हैं 1,000 रुपए, तो सर हाँ 1,000 रुपए से भी काफी कुछ हो सकता है। अभी मैंने हाल ही में, एक मेरी टीम मेंबर है जो 20 से 21 साल की है, मैंने उससे पूछा कि आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की? कहती नहीं, अभी पैसे नहीं है सर। मैंने सेविंग कितनी कर लेते? कहती सर 10,000। मैंने कहा 10,000 की आपकी सेविंग है, 10,000 की तो मेरी इनकम नहीं थी पता नहीं कितने साल तक। बिल्कुल 10,000। बिल्कुल। जो लोग सेव 10,000 तक कर पा रहे हैं वो भी मानते हैं कि ये कम है बिल्कुल इन्वेस्ट करने। मैंने तो बाय द वे 500 स्कीम भी सुनी है। 500? आप पूछिए मत। मैंने एक ऐसा पोर्टफोलियो अभी लिखा है जहां इंसान 27,000 की एसआईपी कर रहा है 31 फंडों में। 31 एसआईपी मैंडेट्स जाने हैं, तो ये तो पागलपन है। सो आई डोंट थिंक किसी को ये करने की ज़रूरत है। आई थिंक अगर आपको अपना पहला निवेश करना है और आप रीजनेबली रिस्क आपके पास है, 2-3 फंड की कैटेगरीज है। लाइक आई ऑलवेज से बॉम्बे दिल्ली में तो हज़ारों रेस्टोरेंट हैं, आप सब में जाके खाना खाते हैं? नहीं खाते ना, इंडाइजेशन हो जाएगा। 3-4 आपके रेगुलर होंगे। तो ऐसे ही आपकी कैटेगरीज हैं। जैसे आप, अगर आपकी ठीक ठाक रिस्क एपेटाइट है तो आप एक इक्विटी इंडेक्स फंड में, लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड और 250 स्टॉक इंडिया के। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि 20 साल में हिंदुस्तान बढ़ेगा तो मेरा भी कुछ अच्छा हो जाए। आप ऐसा पोर्टफोलियो पकड़ लीजिए जिसमें 250 स्टॉक है। फ्लेक्सी कैप फंड कर लीजिए, बड़ी साधारण। थोड़े से और कंजर्वेटिव हैं तो एक इक्विटी और डेट का ब्लेंड हाइब्रिड फंड कर लीजिए। इसमें और क्या करने की ज़रूरत है? आप सिर्फ वो भी कर लेंगे ना, आप एक फंड भी पकड़ लेंगे, ठीक रहेंगे।